राष्ट्रीय लोकदल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या यूँ कह लीजिए पूरे देश में कोई पार्टी सबसे ज़्यादा इस वक्त मेहनत कर रही है किसानों के लिए, तो वो है राष्ट्रीय लोकदल। भारतीय किसान यूनियन तो अराजनीतिक रूप से, और बाकी की जितनी भी किसान यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक रूप से किसानों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। ये कहने में बिल्कुल भी कोई हिचकेगा नहीं अगर कोई राष्ट्रीय लोकदल के इन दिनों के कार्यक्रम देख लेगा। और उन कार्यक्रमों में जिस तरह से भीड़ मचती है वो काफ़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो गांव में बस नहीं भेजती रैली के लिए, महापंचायतों के लिए। किसी भी गांव में बस नहीं जाती, किसी भी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाती। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाता है कि अगर गांव में कोई पदाधिकारी रहता है, जैसे कि ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्य करता है, वो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ लेते हैं और उसमें 10-15 लोग को ले जाते हैं, लेकिन उससे इतनी भीड़ नहीं होती। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है, जो पत्रकारों की भी समझ में नहीं आती, कि ये इकलौती ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी महापंचायतों में लोग आते हैं, जिसकी रैलियों में लोग आते हैं, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ कर लाते हैं, अपने पैसों से डीजल फूकते हैं और आते हैं और अपना खर्चा करके जाते हैं, और कई बार तो चंदा भी दे जाते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये। कि आखिर ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसकी एक सीट भी नहीं है, उससे लोग इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। दरअसल में राष्ट्रीय लोकदल का जलवा ही है कि जिसकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, इसके बावजूद उसके एक्टिव होने से भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना डर सता रहा है कि उन्होंने अपने नेताओं को गाँव में भेजा था, लेकिन वहाँ पर उनका विरोध हो गया। बेशक संजीव बालियान ने उस विरोध को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर डाल दिया हो, लेकिन ये बात तो संजीव बालियान भी जानते होंगे कि ग्रामीणों में भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खास करके किसानों के मुद्दे के प्रति। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की रैलियों में भीड़ मच रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत 2022 में शायद सफल हो जाए, और होनी भी चाहिए। बहुत लंबा वक्त हो चुका है राष्ट्रीय लोकदल को सफलता चखे हुए। आखिरी बार 2012 के विधानसभा चुनाव में चखी थी, जब 9 विधायक आए थे। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, एक भी सांसद नहीं आया। 2017 का विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो एक विधायक आया, और उनको भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने, राज्यसभा जो सदस्य चुने जाते हैं उसके चुनाव में बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया। राजस्थान में एक विधायक आया। तो कुल मिलाकर पिछले 6-7 सालों में राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ 2 विधायक जिता पाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात रही राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल को लेकर चिंताओं में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसका कारण है कि बेशक 2 ही विधायक जिताए हों, लेकिन जो वोट मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात न करें, क्योंकि वहाँ पर लोग अपवाद दे सकते हैं कि गठबंधन था सपा से, बसपा से, तो उन वोटों को काउंट नहीं करना चाहिए, उनमें कितनी लोकदल की थी, कितनी सपा बसपा की। तो हम बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव की, जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ी थी। एक सीट तो इन्होंने जीत ली थी छपरौली की। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-11 सीटें ऐसी रही थी जहां पर ये मजबूत थी, और ये दिखाया था कि इनका जो बेस वोटर है वो बहुत बड़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी बीजेपी को टक्कर देगी तो वो राष्ट्रीय लोकदल ही होगी, इस बात में कोई भी शक की बात नहीं है। बीएसपी 1-2 विधायक निकाल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी एक आध सीट पर, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाता है या फिर कांग्रेस से भी गठबंधन हो जाता है, तो राष्ट्रीय लोकदल ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देगी। हालांकि 2022 में अकेले दम पर भी राष्ट्रीय लोकदल 5 विधायक निकाल लेगी, इस बात में कोई शक की बात नहीं है। जिस तरह से जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरा बनते जा रहे हैं। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार में इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा चेहरा संजीव बालियान है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे, या यूँ कह लीजिए कि वो अपनी पार्टी लाइन से इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि वो लोगों के लिए आवाज़ उठा ही नहीं पा रहे। और अगर सरकार में बेशक संजीव बालियान नेता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता इस वक्त भी चौधरी अजीत सिंह है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह 7 बार के सांसद हैं। इसके अलावा 4 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक भी रहे, और न जाने कितने बड़े बड़े पदों पर रहे, और कितनों को उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेता बनाया। तो चौधरी अजीत सिंह ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और उसका एक कारण भी है, संजीव बालियान बेशक सरकार में हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिखते हैं,
लेकिन अगर ओवरऑल बात होगी तो चौधरी अजीत सिंह से संजीव बालियान का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अपने आप में एक विचारधारा है, वो पार्टी के मालिक हैं, वो जिसको भी टिकट देंगे वो उनका नेता होगा। लेकिन संजीव बालियान पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विचारधारा से बंधे हुए हैं, वहीं चौधरी अजीत सिंह अपने आप में एक विचारधारा है। तो यह बहुत बड़ा फ़र्क है चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान में। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।